हमारे बस्तर डिवीज़न में काफ़ी सारे ऐसे जीव जंतु देखने को मिलते हैं जो कई बार फील्ड गाइड्स में नहीं बताए गए होते, उनका डिस्क्रिप्शन फील्ड गाइड्स में नहीं होता है। ऐसे ही कई सारे सांपों के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है और आज एक ऐसे ही अनोखे सांप को हम लेकर आए हैं। हालांकि ये रिपोर्टेड है, बहुत रेयर नहीं है, लेकिन देखा भी बहुत कम जाता है। और इस सांप के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे अमित जी और मनोज जी। तो ये कीचड़ देखकर आप आश्चर्यचकित ना हो, क्योंकि ये है वो जिसके विषय में हम बात कर रहे थे। ओवर टू यू अमित जी। जी हाँ, यूरोपेल्टिस एलियोटी शील टेल अभी इसको कहते हैं, और ये एंडेमिक स्पीशीज़ है इंडिया में। वैसे तो शील टेल की कई सारी सब स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये उनमें सबसे आम है और बहुत आराम से आप इसको देख पा रहे हैं। खूबसूरत रंग है, और असल में अगर किसी सांप को दो मुँहा सांप कहा जाना चाहिए तो मेरे ख्याल से वो ये सांप होना चाहिए। आप ये बताएं अमित जी, इसका हेड कहाँ है, इसकी टेल कहाँ है? जी बिल्कुल, तो ये है इसका हेड और ये है इसकी टेल। जहाँ से ये जीभ निकाल पा रहा है ये इसका हेड है जो आप अभी देख रहे हैं फ़िलहाल, और ये यहाँ पे इसकी टेल है जो हल्का पीला रंग लिए हुए है। और ये सांप विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लगभग 24 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई होती है। 24 सेंटीमीटर तक ये बढ़ सकते हैं, और ये रहना पसंद करते हैं ज़मीन के अंदर ही। जी हाँ, अर्थ वॉर्म्स पे ये फीड करते हैं। छोटे छोटे और इंसेक्ट्स को भी ये खाना पसंद करते हैं। ज़मीन के अंदर रहना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और इनको देखने का सबसे सही समय होता है या तो रात का वक्त या फिर सुबह का वक्त जो है वो इनको देखने के लिए बिल्कुल सही समय होता है। ज़्यादातर ये ज़मीन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। बात की जाए अगर इनके रिप्रोडक्शन की, तो ये ओवोविवी पैरस होते हैं, यानी कि सीधे बच्चों को ये जन्म देते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जितना धीमा चल रहा है, एक्चुअल में ये इतना धीमा है नहीं, काफ़ी तेज़ ये मूव कर सकता है अगर इसको थोड़ा सा डरा दिया जाए तो। नॉर्मली आप हमको सांपों को इस तरीके से हैंडल करते नहीं देखते, लेकिन इस सांप को हमको हैंडल करके ही दिखाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? आपने ये बताया कि ये अर्थवर्म पर फीड करता है, तो क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हेल्पफुल माना जाता है अर्थवर्म्स को, तो उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म करके कहीं सॉइल की फर्टिलिटी को ख़राब तो नहीं कर रहा होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका एक अपना रोल होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और प्रकृति में चाहे कोई भी जीव हो, सभी जीवों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए प्रकृति ने किसी न किसी जीव को बनाया है ताकि वो जीव सिर्फ फ़ायदा पहुंचा सके, नुकसान ना पहुंचा सके। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और विशेषता इस सांप की मैं आपको बता दूं, ये सांप जो है होल डिग कर सकते हैं। होल डिग कर सकते हैं इसका मतलब खोद नहीं सकते, अपने सिर के ज़ोर से जो है ये ज़मीन में छेद बना के और उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही प्रयास ये मेरे हाथ के साथ भी फ़िलहाल कर रहा था। आपने देखा या नहीं देखा, तो इनका जो हेड होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, या हेड कहा जाए, या आगे का जो मुंह का जो एरिया है उसका पॉइंटेड है, और पॉइंटेड होने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग भी है। और ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, ये कम्प्लीटली नॉन वेनमस स्नेक होता है। और इंसानों को इसके बाइट की कोई भी रिकॉर्डेड जो है कोई भी रिकॉर्डेड केस नहीं है, चाहे ये बिना जहर का ही हो, लेकिन बाइट जो है इसकी कभी भी इंसानों को रिकॉर्डेड नहीं हुई है। तो कह सकते हैं कि कम्प्लीटली इंसानों के लिए हार्मलेस जो है सांप है। और कई लोग तो ये भी नहीं समझ पाते कि ये सांप ही है। कई ये क्या पूछते हैं कि भाई ये क्या है, ये कोई और जीव है या सांप है। तो आपके लिए बता दें कि ये सांप ही है। जैसा कि अक्षय जी ने बताया कि ये रेयर नहीं है, लेकिन इसको कॉमनली नहीं देखा जाता क्योंकि ये ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहां आम तौर पे लोगों का आना जाना नहीं होता है। इसका नाम आपने शील्ड टेल बताया। शील्ड का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो ढाल मान सकते हैं, तो क्या इसके नाम के पीछे कारण क्या है? जी, अगर आप देखेंगे शील्ड टेल, ढाल जैसी पूंछ, अगर आप इसके टेल के एरिया को देखेंगे तो टेल का एरिया काफ़ी रफ़ है, काफ़ी यहाँ पे रफ़ पैचेस हैं। और देखिए मैं आपको एक इसका बिहेवियर दिखाना चाह रहा हूँ, कैसे ये मेरी उंगली में जो है वो थोड़ा सा प्रेशर बना के
और अंदर होल डिग करने का प्रयास कर रहा है, जो ज़मीन में तो काम कर सकता है लेकिन मेरे हाथ पे फ़िलहाल काम नहीं करेगा। और ये बिहेवियर ये भी बताता है कि ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है। नॉर्मली हर जीव इंसान के टच में आके थोड़ा परेशान होता है। खैर, तो पूंछ की बात हम कर रहे थे कि पूंछ इसका जो है वो शील्ड की तरह कैसे काम करता है, तो या शील्ड टेल इसको क्यों कहा जाता है। अगर आप देखेंगे इसकी पूंछ में जो ये आकार बने हुए हैं, इस प्रकार से जब ये चपटा करता है अपनी पूंछ को, तो ये बिल्कुल ढाल की तरह जो है स्टर्डी सख्त हो जाती है इसकी पूंछ, इसलिए भी इसको शील्ड टेल जो है वो कहा जाता है। ये जो बिहेवियर आप देख रहे हैं, ये हाथ में जो है होल बनाने का प्रयास ये लगातार कर रहा है। हालांकि इससे कोई नुकसान नहीं है, पॉइंटेड होने के बावजूद इतना ये पॉइंटेड नहीं है कि मेरे हाथ को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचा सके। हाँ, ये फील ज़रूर देता है कि कोई पोक कर रहा है आपको। इसकी टेल पर येलो मार्किंग है और वो बाकी बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो इसका क्या इसके शिकार करने के तरीके से कुछ लेना देना है, या ये बस यूं ही का एक बॉडी पैटर्न है? इस सांप पे स्टडी बहुत ही कम हुई है और इस पैटर्न का क्या फ़ायदा है। देखिए, इसका शिकार इससे भाग नहीं सकता, ये भी ज़मीन के अंदर ही रहते हैं और अर्थवर्म भी ज़मीन के अंदर ही रहते हैं, तो इसका शिकार इससे भाग नहीं सकता। तो छुप के या पीछा करके इसको शिकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, शिकार आसानी से इसको अवेलेबल हो जाता है। तो ये पैटर्न एक्चुअली में किस काम आता है ये तो बता पाना भी संभव नहीं है, लेकिन ये पैटर्न है बहुत खूबसूरत, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम नहीं जानते इस सांप को आपने किसी और चैनल पे देखा है या नहीं देखा है। ये फिर एक बार मैं बताऊंगा कि ये रेयर सांप नहीं है, लेकिन आम तौर पे दिखता नहीं है। ये पाया जाता है ऐसी जगह पे जहां इंसान का आना जाना उतना ज़्यादा आम नहीं है, तो हो सकता है आपने नहीं देखा हो। इस सांप से जुड़े किसी भी भ्रम को क्लियर करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हमको ये बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपको इस सांप के विषय में जानना है। अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, वहाँ पे भी आप ये सब सवाल हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।